हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैकेनिक्स इंस्टीट्यूट। आज की इस क्लास में हमारा जो पेपर चल रहा है माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें जो अटेन्यूएशन कांस्टेंट वाला पार्ट चल रहा है उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगला जो आपका टॉपिक है वो है अटेन्यूएशन कांस्टेंट ड्यू टू कंडक्टर लॉस। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वेवगाइड की जो वॉल्स है वो परफेक्ट कंडक्टर की बनी होती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली परफेक्ट कंडक्टर पॉसिबल नहीं है, तो उसमें कुछ ना कुछ कंडक्टर लॉस होता है और उसी के कारण जो अटेन्यूएशन होता है, पावर लॉस जो होता है, उसको हम अटेन्यूएशन कांस्टेंट ड्यू टू कंडक्टर लॉस बोलते हैं। अब ये इसमें दो क्वेश्चन होंगे, एक तो टीई मोड के लिए रेक्टेंगुलर वेवगाइड में, एक टीएम मोड के लिए, दोनों को हम डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हम टीई मोड के लिए डिस्कस करने वाले हैं। और टीई मोड में भी जनरल जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है डोमिनेंट टीई मोड के लिए। तो क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या है, द फील्ड कंपोनेंट्स ऑफ TE10 मोड। TE10 मोड कौन सा होता है? डोमिनेंट टीई मोड इन रेक्टेंगुलर वेवगाइड इज गिवन बाय। तो आपके पास फील्ड कंपोनेंट है वो दे रखे हैं, आर गिवन बाय Hx इक्वल टू ये है, Hy ये है, Ey ये है, Ex Ez Hy 0 है। ठीक है, तो आप टीई मोड में अगर फील्ड कंपोनेंट ना भी दे रखे हो तो आप निकाल सकते हो। यहां पे देखो एक कांस्टेंट ए ले रखा है यहाँ पे, और बहुत सारे वैल्यूज आते हैं, उन सभी को एक कांस्टेंट ए में इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, जैसे एम पाई बाई ए आता है, एन पाई बाई बी आता है, उन सभी को क्या कर दिया, इस ए में इंक्लूड कर दिया गया है। ए यहाँ पे कांस्टेंट है। तब आपको प्रूव करके बताना है, देन शो दैट द अटेन्यूएशन कांस्टेंट ड्यू टू कंडक्टर लॉस इज गिवन बाय अल्फा सी। सी यहां पे कंडक्टर लॉस के लिए लगा हुआ है, अल्फा आपका अटेन्यूएशन कांस्टेंट होता है, और ये प्रूव करके बताना है जो आपको एक्सप्रेशन दे रखा है। तो हम इसमें चलते हैं, किस तरीके से क्या क्या चीजें निकालनी होती हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है अटेन्यूएशन कांस्टेंट, किस तरीके से हम निकालते हैं उसकी बात करें। सबसे पहले आपको पता है अटेन्यूएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। क्या होता है अटेन्यूएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला? तो आपको पता है द अटेन्यूएशन कांस्टेंट ड्यू टू कंडक्टर लॉस इज गिवन बाय देखो अल्फा क्या होता है, आपने डिस्कस किया था फॉर्मूला पहले भी अल्फा का, पावर लॉस पर यूनिट लेंथ अपॉन 2 इंटू पावर ट्रांसमिटेड। और अगर हम कंडक्टर लॉस के लिए डिस्कस कर रहे हैं तो इसको हमने अल्फा सी डिनोट कर दिया। तो अल्फा सी आपके पास ये जनरल फॉर्मूला होता है, वहीं से आ जाएगा, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब देखिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो पीएल निकालेंगे, फिर पीटी निकालेंगे। मैं आपको समझाने के लिए एक बार डायग्राम बना देता हूं किस तरीके से हम निकालेंगे। तो देखिए ये आपके पास कोई वेवगाइड है, रेक्टेंगुलर वेवगाइड की बात कर रहे हैं हम। तो ये देखना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। जेड एक्सिस में इसमें प्रोपेगेशन आपके पास हो रहा है। तो ये देखना, ये एक्स की तरफ ये इसकी ये 0 पॉइंट है, ये डायमेंशन ए है, ये बी है। अब देखना हम पावर लॉस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें पहला जो पॉइंट है वो ले रहे हैं पावर लॉस पर यूनिट लेंथ का। अगले क्वेश्चन में भी सेम प्रोसेस रहेगा। पहला क्वेश्चन इसमें अपन निकाल रहे हैं पावर लॉस पर यूनिट लेंथ, मतलब पीएल निकाल रहे हैं हम पहले। अब पावर लॉस दो प्रकार से होगा। देखिए हम बात करें पावर लॉस, कंडक्टर लॉस की बात कर रहा है, तो सीधी सी बात है, कंडक्टर होता है, वोल्स कंडक्टिंग होती हैं, उन वोल्स की वजह से जो पावर लॉस होगा वो हमें निकालना है। अब वोल्स भी देखिए 4 वोल है इसके, एक तो ये रही डाउन वोल, एक ये अपर वोल। तो डाउन वोल के लिए देखो लिमिट क्या है, 0 से b। और साइड वोल देखो, एक ये साइड वोल है और एक ये साइड वोल है। तो इन चारों के लिए हम पहले क्या निकालेंगे, पावर लॉस पर यूनिट लेंथ निकालेंगे। तो देखिए पावर लॉस पर यूनिट लेंथ फॉर साइड वोल्स, तो उसको मैंने नाम दे दिया PL1। क्या नाम दे दिया? PL1। और पावर लॉस का फॉर्मूला होता है RS इंटीग्रेशन HX स्क्वायर प्लस HY स्क्वायर प्लस HZ स्क्वायर। अब देखो साइड वॉल के लिए निकाल रहे हैं हम। साइड वॉल देखना ये वाली,
एक ये वॉल है, एक ये वॉल है। तो ध्यान दें, साइड वॉल के लिए लिमिट की बात अगर हम करें तो लिमिट देखो, साइड वॉल के लिए y की लिमिट आपके पास कहां से कहां होगी, 0 से लेके b तक। साइड वॉल की देखो कहां से शुरू हो रही है, 0 से शुरू हो रही है, कहां तक जा रही है, b तक। तो y की लिमिट है 0 से b। तो किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, इसका हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे। और यहां पे आपको x की लिमिट देखो, पहली साइड वॉल कहां पे है, x इक्वल टू 0 पे। दूसरी साइड वॉल कहां पे, ये देखो x इक्वल टू 0 पे पहली है, दूसरी साइड वॉल कहां पे है, x इक्वल टू a के ऊपर आपके पास है। तो x की वैल्यू ये होनी चाहिए और y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे 0 से b तक। तो आप वैल्यू रखें, क्वेश्चन में आपको वैल्यू दे रखी थी PL1 RS 0 to b, hx hy hz की वैल्यू आपको दे रखी थी क्वेश्चन में। तो देखो hx hy तो 0 था आपके पास, तो उसका तो काम ही खत्म हो गया, ये तो ऑलरेडी 0 था। hx कितना था, hx आपके पास था माइनस आयोटा बीटा जी ओवर पाई a साइन पाई x e की पावर माइनस आयोटा बीटा जी जेड, ये था आपके पास hx। तो उसकी वैल्यू रखें, तो hx की वैल्यू रखें, hx था आपके पास माइनस आयोटा बीटा जी a ओवर पाई a साइन पाई x बाई a e की पावर माइनस आयोटा बीटा जी जेड का एब्सोल्यूट स्क्वायर प्लस एच वाई 0 है, तो उसका स्क्वायर करने से कोई मतलब नहीं। एच जेड की वैल्यू क्या है, एच जेड की वैल्यू है आपके पास सी कोस पाई एक्स बाई ए ई की पावर माइनस आयोटा बीटा जी जेड और इसका एब्सोल्यूट स्क्वायर। और ये सारी लिमिट जो है वो है x इक्वल टू 0 से a पे, मतलब यहां से लेके यहां तक ये ध्यान रखना है, इनमें x की वैल्यू 0 और a रखनी है और इंटीग्रेट करना है y के रेस्पेक्ट में। इतनी बात सभी को क्लियर हो जानी चाहिए कि क्या क्या हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो अब देखिए हम इन वैल्यू को सोल्व करते हैं, किस तरीके से आपका काम चलेगा उसकी बात करें। तो हम जब इनकी वैल्यू रखेंगे तो आपके सामने साफ साफ ये है, देखिए PL1 क्या आ जाएगा, PL1 आपके पास आएगा PL1 इक्वल टू RS एज इट इज इंटीग्रेशन 0 टू b। यहां पे देखो एब्सोल्यूट स्क्वायर का मतलब मोड का स्क्वायर जो होता है ना, उसका मतलब है पहले उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट इनटू, भाई जैसे आप a का मोड का स्क्वायर करते हैं तो उसको क्या लिखते हैं, a स्टार a। तो देखिए क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा का स्टार प्लस का आयोटा, तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा इंटू माइनस आयोटा, इसका करेंगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर तो 1 हो गया। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, बीटा जी स्क्वायर ए स्क्वायर और पाई स्क्वायर। यहां पे तो a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई एक्स बाई ए, ई की पावर में माइनस आयोटा वाले कट जाएंगे, एक बार अपन एब्सोल्यूट स्क्वायर करेंगे तो एक बार तो होगा ई की पावर आयोटा बीटा जी जेड और एक बार ई की पावर आयोटा बीटा जी जेड, तो दोनों कट जाएंगे। ये हो गया, इसकी वैल्यू कहां पे रखनी है आपको, x इक्वल टू 0 टू a प्लस, अब ये देखो यहां पे x इक्वल टू 0 टू a रखो, ई की पावर वाला तो हट जाएगा, ये क्या बचेगा मैं रख देता हूं एक बार, चलो इसकी वैल्यू भी मैं एक बार आपको सोल्व करके बता देता हूं, प्लस सी स्क्वायर कोस स्क्वायर पाई एक्स बाई ए, सी नहीं था ये, वहां पे भी ए था कांस्टेंट में, वो क्वेश्चन में भी वैल्यू देख लेना ये ए ही था, सी कांस्टेंट नहीं है, ए कांस्टेंट है ये। तो ए कोस पाई एक्स बाई ए, ई की पावर ये वाला टर्म हट गया, इसका स्क्वायर हो गया। आपके पास कहां से कहां वैल्यू लेनी है, x इक्वल टू 0 टू a और इंटीग्रेट करना है y के रेस्पेक्ट में। तो देखो क्या आ जाएगा, PL1 आपके पास आ जाएगा RS 0 टू b बीटा जी स्क्वायर ए स्क्वायर ओवर पाई स्क्वायर एज इट इज, ये ए स्क्वायर भी एज इट इज साइन पाई एक्स बाई ए। यहां पे देखो x की जगह भी 0 रखो आप, तो कोस स्क्वायर आपके पास 0 रखोगे x की जगह, तो कोस 0 की वैल्यू 1 हो गई आपके पास, x की जगह a रखो तो a से a कट गया, कोस पाई की वैल्यू -1, तो स्क्वायर करोगे तो +1 आ जाएगी। फिर से यहां पे रखो, साइन वाले में 0 रखो, तो साइन वाले में 0 रखोगे, ये 0 पूरी की पूरी वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई आपके पास। a रखोगे तो भी 0 आएगी, तो बचेगा क्या आपके पास, a स्क्वायर कोस स्क्वायर पाई एक्स बाई ए, एक्स इक्वल टू 0 ए की वैल्यू रख दी हमें, तो अब लगाने की जरूरत है नहीं, इनटू डी वाई आ गया आपके पास, मतलब आपके पास एच जेड वाला टर्म सिर्फ बचा है। तो PL1 क्या आ गया आपके पास, RS, अब ए स्क्वायर को बाहर ले लो, इसको इंटीग्रेट करें
0 to b कोस स्क्वायर पाई एक्स बाई ए, ठीक है, डी वाई, और वैल्यू रख दो ना इसकी, इंटीग्रेट करने से पहले वैल्यू रखो, कोस स्क्वायर की वैल्यू रखो 0, अभी हमने वैल्यू नहीं रखी ना, कोस की जगह 0 रखोगे 1, तो इसकी जगह 0 रखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी 1, और a रखोगे तो भी 1, तो कहने का मतलब दोनों केस में 1 आएगा, तो ये सिर्फ a स्क्वायर बचेगा यहां पे, ये क्या आ गया इनटू डी वाई आ गया। भाई कोस की जगह 0 रखोगे तो भी 1 आएगा, a रख के देख लो दोनों बाउंड्री पे 1 आएगा, जोड़ मत देना, दोनों बाउंड्री की बात कर रहे हैं, कोस की जगह 0 रखोगे तो 1 आएगा, a रखोगे तो -1 आएगा, लेकिन स्क्वायर की वजह से +1 हो जाएगा, तो सिर्फ a स्क्वायर बचेगा। तो PL1 क्या आ गया आपके पास RS, a स्क्वायर तो बाहर, dy का इंटीग्रेशन करेंगे y, और यहां से क्या आ गया b आ गया आपके पास, 0 से a आपके पास लिमिट है, तो यहां से आपके पास क्या आ गया वैल्यू, dy की वैल्यू यहां से आ गई आपके पास, तो ये वैल्यू आपके पास इतनी हो गई b। इक्वेशन नंबर बोलो, ये सेकंड इक्वेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, इंटीग्रेट कर दिया। ये हो गई पावर लॉस ड्यू टू अपर एंड लोअर वॉल। अब हम साइड वॉल की बात करेंगे, सिमिलर वे में चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम बात करें, ये साइड वॉल के लिए हो गया, तो पावर लॉस पर यूनिट लेंथ ड्यू टू लोअर एंड अपर वॉल्स, लोअर एंड अपर वॉल्स। तो देखिए चेक करते हैं क्या हो जाएगा, उसको PL2 नाम दे दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं, इंटीग्रेशन वही RS। अब लोअर और अपर वॉल की बात कर रहे हैं, तो देखो कि कौन किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, देखो 0, ये इसकी वैल्यू चेंज हो रही है 0 से a तक, तो इसकी इंटीग्रेशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, 0 टू a लिमिट है। लोअर वॉल कहां पे है 0 पे, और अपर वॉल कहां पे है आपके पास है b पे, तो आपके पास वैल्यू रखेंगे यहां पे वही hx स्क्वायर प्लस hy स्क्वायर प्लस hz स्क्वायर, और तीनों की वैल्यू कहां पे y इक्वल टू 0 से b पे, क्योंकि लोअर वॉल पे y इक्वल टू 0 है और अपर वॉल पे y इक्वल टू b है, तो वैल्यू रख देंगे हम PL2 क्या हो जाएगा आपके पास RS 0 टू a, hx hy hz की वैल्यू रख ले हम, तो देखिए hy तो ऑलरेडी 0 है, hx की वैल्यू रखी थी अभी अभी हमने, तो ये आई थी, हम यहीं पे से रख देते हैं, कितनी आई थी hx स्क्वायर आपके पास बीटा जी स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई x बाई a प्लस hz स्क्वायर ये आया था a स्क्वायर कोस स्क्वायर पाई x बाई a, और y की वैल्यू दोनों के लिए रखनी है 0 टू b, और ये क्या करना है, किसके रेस्पेक्ट में करना है, dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से हम इसकी वैल्यू रखते हैं। अब हम इसका इंटीग्रेशन सोल्व करके वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। तो ये तो हो गई PL1 आ गई अपने पास, तो इसको मैं एक बार साइड में लिख देता हूं, PL1 आपके पास आई है, आगे काम आएगी RS a स्क्वायर इंटू b, ये काम आएगा अपने पास, ठीक है। तो यहां से हम वैल्यू PL2 की निकाल लेते हैं। PL2 को जब कैलकुलेट करेंगे आप, तो क्या हो जाएगा, देखिए PL2 इक्वल टू RS एज इट इज, RS जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो, दोनों में सेम कांस्टेंट नहीं है, तो दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं। तो पहले तो यहां पे देखो 0 और b रख के देख लो, 0 और b रखेंगे हम, तो अब देखो y की लिमिट रखनी है, तो इसमें y तो है ही नहीं, तो 0 b रखने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि y होता तब फर्क पड़ता, y की लिमिट रखनी है अपने को पास और y है ही नहीं, तो हमारा काम तो फिर और भी इजी हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा 0 टू a, यहां से बीटा जी अगर हम कांस्टेंट लें तो ये क्या हो जाएगा, ये तो सभी में है, ये लीजिए बीटा जी a स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर कैपिटल A स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये बचा आपके पास 0 टू a साइन स्क्वायर पाई x बाई a इंटू डी एक्स, प्लस यहां पे a स्क्वायर बाहर आ गया 0 टू a कोस स्क्वायर पाई x a बाई डी एक्स। इन दोनों को इंटीग्रेशन सोल्व कर देंगे तो आपके पास PL2 क्या आ जाएगा, RS बीटा जी स्क्वायर a स्क्वायर उसमें भी है, उसमें भी है, बाहर निकाल लो, ये लीजिए अपॉन पाई स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे, इंटीग्रेशन आएगा a बाई 2, तो यहां से इंटीग्रेशन आ गया a बाई 2, उसको सोल्व करेंगे तो आएगा b बाई 2,
तो ये दोनों इंटीग्रेशन हो गए आपके पास, a/2 और b/2 आपके पास ये दोनों वैल्यू हो गई। तो लीजिए a/2 ही वहीं से आएगा भाई, हाँ दोनों की ए तो है ना लिमिट, तो PL2 क्या आ गया आपके पास RS(a²), यहां से a/2 कॉमन ले लो बाहर, ये लीजिए, तो βg²a² अपॉन π² प्लस 1। इस π² को अगर मैं एलसीएम ले लूं तो यहां पे π² लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये वैल्यू आपके पास आ गई PL2 की, PL1 आ गया, PL2 आ गया। अब देखो बीटा जी का टर्म आ रहा है, जबकि हमें लास्ट इक्वेशन में बीटा जी चाहिए नहीं, तो बीटा जी आपको पता है क्या होता है, सिंस बीटा जी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ω² म्यू एप्सिलॉन माइनस KC², और KC² को आप क्या लिखते हैं, ω² म्यू एप्सिलॉन, KC की जगह क्या लिखते हैं, KX² प्लस KY²। तो यहां से बीटा जी स्क्वायर क्या आ जाएगा, ω² म्यू एप्सिलॉन माइनस KX² मतलब m π/a² प्लस n π/b का होल स्क्वायर। इतनी बात सभी को क्लियर है। तो यहां से बीटा जी स्क्वायर क्या आ जाएगा, फॉर TE10 मोड चाहिए अपने को, तो फॉर TE10 मोड, तो यहां से TE10 मोड के लिए क्या आ जाएगा, देखिए आपके पास TE10 मोड के लिए बीटा जी स्क्वायर हो जाएगा ω² म्यू एप्सिलॉन, TE10 मोड के लिए m=1 n=0, तो m की जगह 1 रखेंगे तो π²/a², n की जगह 0 रखेंगे, ये टर्म हट जाएगा, ये वैल्यू यहां पे रख देते हैं हम। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये वैल्यू रखने पे आपके पास यहां से PL2 जो है वो इस तरीके से आएगा, RS(a²a/2), बीटा जी स्क्वायर की वैल्यू रखें ω² म्यू एप्सिलॉन माइनस π²/a² प्लस π² अपॉन में π² कंप्लीट के साथ है ही, तो अपॉन में π²। इसको सोल्व करें हम तो PL2 क्या हो जाएगा आपके पास, RS(a²a/2), यहां से देखिए a² एलसीएम ले लें हम, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे a² और था इंटू a² था मल्टीप्लाई में, तो a² से a² अगर एलसीएम ले ले तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, एलसीएम लेंगे तो ये a² माइनस π² प्लस π² अपॉन में π², नीचे a² पूरे के एलसीएम लिया, a² से a² कट गया, ये भी कैंसिल हो गया। PL2 क्या आ गया, RS(a²a/2), यहां से देखिए क्या आ गया, ω² म्यू एप्सिलॉन a² अपॉन में π²। PL2 की वैल्यू आपके पास फाइनल जो वैल्यू है PL2 की वो क्या आ रही है, आप चाहें तो इसको और ज्यादा सोल्व कर सकते हैं, तो फाइनल वैल्यू देखिए आपके पास क्या आ गई, ये आ गई, यही मान लो फाइनल, इसको हम आगे सोल्व कर देंगे, ये इक्वेशन नंबर हो गया 3 आपके पास। ये PL1 था, ये PL2 है, PL1 और PL2 आ गया, तो टोटल पावर लॉस पर यूनिट लेंथ, टोटल पावर लॉस पर यूनिट लेंथ, टोटल पावर लॉस पर यूनिट लेंथ PL क्या हो जाएगा आपके पास, PL1 प्लस PL2। तो दोनों की वैल्यू हम रखते हैं और आगे हम बढ़ते हैं। दोनों की वैल्यू आ गई आपके पास, तो पहला कार्य इसमें क्या था, आपको PL निकालना था, पावर लॉस पर यूनिट लेंथ। तो PL आपके पास आ गया, PL1 की वैल्यू ये रही RS(a²b) प्लस PL2 की वैल्यू ये रही RS(a²a/2) ω² म्यू एप्सिलॉन a²/π²। इसको जितना ज्यादा आप सोल्व कर सकते हैं कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा आपके पास, देखिए एक तो जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन निकाल लीजिए, RS कॉमन आ रहा है, a² कॉमन आ रहा है, अंदर बचा b प्लस ये देखिए ω² म्यू एप्सिलॉन, ये a और a² पहले से अपॉन में 2π²। इसको हम और ज्यादा सोल्व करें तो ऐसे लिख सकते हैं RS(a²b) प्लस ओमेगा की जगह 2πf लिख दें,
स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन ए क्यूब ओवर 2 पाई स्क्वायर। तो देखिए पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहां पे आपके पास क्या आ गया 2 कैंसिल नहीं कर रहा हूं, रीजन है उसका आर एस ए स्क्वायर। 2 मैंने कैंसिल क्यों नहीं किया बता रहा हूं, बी प्लस 2a क्यूब है, इसमें से मैं ऐसे लिख दूं 2a का होल स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर आ गया, एक a बच गया। ठीक है, म्यू एप्सिलॉन आपको पता है, म्यू एप्सिलॉन को चाहे तो एक बार रख ले आप और चाहे सोल्व कर दे। म्यू एप्सिलॉन क्या होता है 1 ओवर सी स्क्वायर, तो ये वैल्यू मैं यहां पे रख दूं तो ये क्या हो गया a ओवर सी स्क्वायर एफ स्क्वायर एज इट इज, ठीक है, अपॉन में 2। अब सिंस आपको पता है डोमिनेंट मोड के लिए लेमडा सी डोमिनेंट मोड के लिए क्या होता है 2a, और आपको पता है एफ स्क्वायर बाई सी स्क्वायर क्या होता है 1 ओवर लेमडा स्क्वायर, ये 2 वैल्यू होती हैं। तो ये आपके पास दोनों वैल्यू आप रख देंगे तो PL क्या आ जाएगा आर एस ए स्क्वायर बी प्लस 2a की जगह आप क्या लग सकते हैं लेमडा सी, ये लीजिए लेमडा सी, एफ स्क्वायर और सी की जगह लेमडा, तो ये आपके पास क्या हो गया इसका होल स्क्वायर, और क्या बचा a बाई 2 आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है, ये वैल्यू आपके पास आ गई। इस तरीके से आपने इसको लिख दिया। और नीचे और भी कुछ था क्या, चलिए नहीं है, ये है। अब आप चाहें तो यहां से b भी कॉमन ले लें, तो PL क्या आ गया आर एस ए स्क्वायर बी में कॉमन ले रहा हूं तो 1 प्लस लेमडा सी ओवर लेमडा का होल स्क्वायर a ओवर 2b, क्योंकि हमें रिक्वायर्ड फॉर्मेट के टर्म में इसको निकालना है। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। तो हमने पावर लॉस पर यूनिट लेंथ तो निकाल लिया, ये भी हमें काम में आएगा, तो हम इसको भी एक बार के लिए साइड में लिख लेते हैं, यहीं पे पड़ा रहने देते हैं, फिर हम इसको यहीं से यूज में ले लेंगे। पहला काम हो गया आपका पावर लॉस पर यूनिट लेंथ निकालने का। अब हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे पीटी पावर ट्रांसमिटेड, जो पीटी है वो निकाल रहे हैं। तो ट्रांसमिटेड पावर देखिए कहां से आएगी, किस तरीके से आएगी, तो सेकंड जो है वो है पावर ट्रांसमिटेड पावर है वो क्या होगी, तो देखिए ट्रांसमिटेड पावर जो है उसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, पीटी इक्वल टू होता है 1 ओवर 2 जेड टीई, क्लोज इंटीग्रल बोल सकते हो या सरफेस इंटीग्रल ई स्क्वायर डीएस, ये होता है आपके पास। वेर ई स्क्वायर क्या है, ई स्क्वायर है आपके पास ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर प्लस ई जेड स्क्वायर, और जेड टीई क्या है वेव इंपेडेंस, और कौन से मोड का 4TE मोड। तो हम TE मोड के लिए पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, तो यही यूज में लेंगे। तो यहां से PT देखो क्या हो जाएगा, PT आपके पास हो जाएगा, जो PT है उसकी वैल्यू हो जाएगी 1 ओवर 2 ZTE। इंटीग्रेशन की बात करें, देखो EX EY और EZ, EY की वैल्यू है, बाकी ये दोनों जीरो दे रखे क्वेश्चन में, तो झंझट ही खत्म, सिर्फ EY लेना है आपको। तो EY की वैल्यू क्या थी आपके पास, EY की जो वैल्यू है वो रख देंगे, तो हम एक बार लिख दें इसको EY स्क्वायर, DS का मतलब उसका सरफेस इंटीग्रल DX DY, तो DX की लिमिट 0 से A, DY की लिमिट 0 से B, इस तरीके से हमने वैल्यू रख दी। तो आपके पास PT क्या हो जाएगा 1 ओवर 2 ZTE, जो EY की वैल्यू है वो हम यहां पे रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 0 to A 0 to B। EY की वैल्यू आप क्वेश्चन में देखें कितनी थी, क्वेश्चन में EY की वैल्यू थी आपके पास माइनस आयोटा ओमेगा म्यू ओवर A, ओमेगा म्यू A ओवर पाई A इंटू साइन पाई एक्स अपॉन में A ई की पावर माइनस आयोटा बीटा जी जेड, और इसका एब्सोल्यूट स्क्वायर या मोड स्क्वायर करना है आपको dx dy। हमने ये वैल्यू रख दी यहां पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए ये वैल्यू हमें काम में आएगी, तो हम एक बार ध्यान में रख लेंगे, बाद में कर देंगे इसको, ठीक है। तो यहां से क्या आ गया, पीटी आपके पास 1 ओवर 2 ZTE, ये लीजिए, इसको सोल्व करें तो 0 to A 0 to B, इसका एब्सोल्यूट स्क्वायर करें तो माइनस आयोटा का तो स्क्वायर होगा तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर म्यू स्क्वायर A स्क्वायर अपॉन में पाई स्क्वायर, ये लीजिए A स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई एक्स बाई ए, ई की पावर वाला हट जाता है इसमें क्योंकि कट जाएगा, dx dy।
ये लीजिए आपके पास ये आ गया। तो पावर ट्रांसमिटेड का जो एक्सप्रेशन है वो निकालते हैं हम। क्या आएगा यहां से, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो PT जो है वो आ जाएगा 1/2 ZTE। ये देखिए कांस्टेंट बाहर निकाल लो, ओमेगा स्क्वायर म्यू स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर बाहर, और ये कैपिटल A स्क्वायर भी बाहर। 0 to A, x की लिमिट देखो किस में है, साइन स्क्वायर पाई x बाई ए dx, और 0 to B dy। आपको ये पता है, इसका इंटीग्रेशन सोल्व कर दो तो क्या हो जाएगा, PT इक्वल टू 1/2 ZTE ओमेगा स्क्वायर म्यू स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन में पाई स्क्वायर ए स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे तो आएगा A/2, इसको करोगे तो y, और लिमिट रखोगे तो क्या हो जाएगा B। ये आ गया आपके पास। ZTE क्या होता है, ZTE आपको पता है नीटा अपॉन में क्या होता है आपके पास 1/1 माइनस लेमडा ओवर लेमडा सी का होल स्क्वायर का 1/2 पावर या रूट में। तो ZTE की वैल्यू रखें हम यहां पे, तो क्या हो जाएगा, P ट्रांसमिटेड 1/2 ZTE है तो नीटा तो नीचे और ये ऊपर चला गया, तो ये क्या हो गया 1 माइनस लेमडा ओवर लेमडा सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर म्यू स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन में पाई स्क्वायर AB/2। ये आपके पास वैल्यू आ गई। इसको आप एफ में बदल लें, ओमेगा की वैल्यू रख दें तो ये क्या हो जाएगा, PT इक्वल टू आपके पास 1 माइनस लेमडा ओवर लेमडा सी का होल स्क्वायर अपॉन में 2 नीटा। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है आपके पास 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, तो ये लीजिए म्यू स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन में पाई स्क्वायर AB/2। पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल कर दिया तो फाइनल जो वैल्यू है PT की वो ये आ गई आपके पास। तो ए स्क्वायर को मैंने इधर लिख दिया अपॉन में 2 नीटा, ये वैल्यू एज इट इज, और जो चीजें कट रही हैं उसको काट दिया। एक बार 2a को हम नहीं काट रहे हैं क्योंकि ये यूजफुल है। तो आपके पास PL आ गया, PT आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है आपके पास, अटेन्यूएशन कांस्टेंट निकालने का। तो क्या लिखेंगे, अटेन्यूएशन कांस्टेंट ड्यू टू कंडक्टर लॉस। तो क्या था, अल्फा सी का फॉर्मूला क्या था आपके पास, PL/2PT। तो ये वैल्यू रख दें हम, तो PL आपके पास कितना आ गया था, PL आपके पास आया था RS A स्क्वायर अपॉन में A इंटू A/2 1 प्लस क्या आया था आपके पास, लेमडा सी ओवर लेमडा का होल स्क्वायर A/2B। ये वैल्यू तो थी किसकी आपके पास, PL की। अब हम नीचे वैल्यू किसकी रखें, PT की। तो 2 इंटू PT की वैल्यू रखें तो ये रहा आपके पास A स्क्वायर ओवर 2 नीटा रूट 1 माइनस लेमडा ओवर लेमडा सी का होल स्क्वायर 2A स्क्वायर F स्क्वायर म्यू स्क्वायर AB/2। ठीक है, तो जो कुछ कट रहा है उसको काट दीजिए। एक तो ये 2 कट गया आपके पास, ठीक है, यहां से देखिए ये 2 तो यहां से कट गया। तो जो वैल्यू आपको चाहिए वो रखेंगे हम। तो क्या आ जाएगा, यहां से आपके पास आ गया अल्फा सी इक्वल टू RS। देखिए A स्क्वायर से A स्क्वायर कट गया, और कुछ कट रहा है क्या, यहां पे ये क्या था, A/2 था या B/2 था, RS आपके पास B/2 था, ये सॉरी B था, यहां पे था B, RS A स्क्वायर B था। ठीक है, ये आपके पास कुछ ये B कट गया, यहां से ये B कट गया, और कुछ नहीं कट रहा। चलिए, तो क्या आ गया, RS अपॉन में ये नीटा ऊपर चला जाएगा, नीटा इसके मल्टीप्लाई में 2 है, चाहे तो अब आप इससे 2 काट दे तो नीचे 2A स्क्वायर बच गया, ये ध्यान रखना। तो ऊपर तो क्या बचा, 1 प्लस लेमडा सी ओवर लेमडा का होल स्क्वायर A/2B, और नीचे क्या बचा, पहले तो यहां पे बच गया 2 तो काट दिया हमने, यहां पे बचा 2A स्क्वायर, तो ये हो गया 2A क्यूब। ठीक है, 2A स्क्वायर, तो ये हो गया आपके पास 2A क्यूब, क्योंकि A पहले से है यहां पे, F स्क्वायर म्यू स्क्वायर। हमें अपने रिक्वायर्ड इक्वेशन तक पहुंचना है, ये ध्यान रखें। आप यहां तक छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन तक पहुंचना है। अब आपको पता है, देखिए मैं नीटा ओवर म्यू स्क्वायर को सोल्व कर रहा हूं,
तो नीटा क्या होता है आपको पता है, रूट म्यू ओवर एप्सिलॉन, और म्यू स्क्वायर, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं 1 ओवर म्यू, कोई दिक्कत ना है। तो देखो एक म्यू से ये कटेगा तो ये नीचे क्या आ जाएगा, ये म्यू अगर इससे काटेंगे तो ये म्यू एप्सिलॉन इंटू 1 ओवर म्यू। तो ये वैल्यू किसकी होती है, सी की। तो आपके पास नीटा ओवर म्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, सी ओवर म्यू। तो ये वैल्यू यहां पे रख दीजिए। तो एल्फा सी क्या आ गया, आर एस सी ओवर 2a क्यूब एफ स्क्वायर म्यू, यहां से आ गया 1 प्लस, यहां पे जो वैल्यू थी वो नहीं लिखी हमने, ये रूट वाली, रूट 1 माइनस लेमडा सी ओवर लेमडा का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 1 प्लस लेमडा सी ओवर लेमडा का होल स्क्वायर ए ओवर 2b अपॉन में रूट 1 माइनस लेमडा सी ओवर लेमडा का होल स्क्वायर। कुछ कट रहा है जी नहीं। अब देखो क्वेश्चन में आपको फॉर्मेट जो दे रखा है वो इस तरीके का है, क्वेश्चन साथ साथ आप देखेंगे तो आर एस सी ये बाहर ले रखा है, तो मैं ये वाली चीज कॉमन ले रहा हूं इससे। तो यहां से अगर मैंने ये कॉमन लिया तो लेमडा सी का स्क्वायर ए ओवर 2b कॉमन लिया, तो ये कॉमन लिया तो ये तो हो गया 1, और यहां पे क्या बचा, उल्टा डिवाइड कर देंगे, कॉमन लेने का मतलब यही तो है, ये हो गया 2b बाई ए अपॉन में क्या बचा, जो वैल्यू नीचे है वो एज इट इज 1 माइनस लेमडा सी ओवर लेमडा का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये आपके पास वैल्यू आई। अब इस वैल्यू को आगे हम सोल्व करें तो इस इक्वेशन से हमने अल्फा सी की जो वैल्यू निकाल दी, नीचे जो 2a स्क्वायर था यहां पे, उसमें हमने क्या किया, यहां पे a ओवर 2b था, उस 2 को इधर लिख दिया, तो ये 4 हो गया, 4a स्क्वायर। अभी देखिए जो वैल्यू आपको कट रही है इसको मैं लेमडा सी में बदल सकता हूं, तो अल्फा सी क्या हो जाएगा, आर एस इंटू सी, ये हो गया लेमडा सी स्क्वायर, ए से ए कट गया, तो ये किसकी वैल्यू है, लेमडा सी स्क्वायर की, क्योंकि लेमडा सी की 2a वैल्यू होती है, इंटू एफ स्क्वायर म्यू बी, और ब्रैकेट वाली वैल्यू एज इट इज 1 प्लस लेमडा ओवर लेमडा सी का होल स्क्वायर 2b बाई ए अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस लेमडा ओवर लेमडा सी का होल स्क्वायर। जो कट रहा है एक लेमडा सी स्क्वायर और कट गया। आपको पता है जो c होता है वो क्या होता है, लेमडा इंटू एफ, तो यहां से लेमडा क्या हो जाएगा, c बाई एफ। इस लेमडा की वैल्यू ये देखो, ये लेमडा स्क्वायर, यहां पे लेमडा सी स्क्वायर ओवर लेमडा था ना, इस लेमडा स्क्वायर की वैल्यू रख दो यहां पे, तो एल्फा सी क्या हो जाएगा, आर एस इंटू सी अपॉन में एफ स्क्वायर म्यू बी, और लेमडा स्क्वायर की जगह रखेंगे तो सी स्क्वायर ओवर एफ स्क्वायर, ये एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कट गया, ब्रैकेट में वैल्यू एज इट इज। तो हम ब्रैकेट वाली वैल्यू को क्यों चेंज नहीं कर रहे, क्योंकि ये तो क्वेश्चन का फॉर्मेट है, ब्रैकेट वाली वैल्यू के साथ कोई छेड़खानी मत करो, क्वेश्चन में यही प्रूफ पूछ रखा था आपको, ठीक है। अपॉन में रूट 1 माइनस लेमडा ओवर लेमडा सी का होल स्क्वायर, ये कर दिया हमने। अभी देखो ये एक सी है, ये 2 है, तो आपको एक पावर कट गया, तो एल्फा सी क्या आ गया, यहां से आर एस ओवर म्यू सी बी अपॉन में अंदर वाली वैल्यू एज इट इज 2b ओवर ए लेमडा ओवर लेमडा सी का होल स्क्वायर अपॉन में रूट 1 माइनस लेमडा ओवर लेमडा सी का होल स्क्वायर। अब एल्फा सी क्या हो जाएगा, देखो म्यू सी को सोल्व करूं मैं, नीचे वाले को, म्यू सी क्या हो जाएगा, म्यू तो एज इट इज, सी को हम क्या लिखते हैं 1 ओवर रूट म्यू एप्सिलॉन, तो एक आधा हाफ पावर इसमें कट गई, तो ये क्या हो गया, रूट म्यू ओवर एप्सिलॉन, ये किसकी वैल्यू होती है, नीटा। तो क्वेश्चन के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमें इसको बदलना है और कुछ नहीं करना, क्वेश्चन का फॉर्मेट नीटा के टर्म में है, तो ये नीटा बी आ गया। अब देखो 1 प्लस 2b ओवर ए, क्वेश्चन में ये लेमडा और लेमडा सी की जगह एफ में बदल रखा है, तो लेमडा और लेमडा सी किसके बराबर होता है, एफ सी और एफ के, क्योंकि लेमडा एफ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये क्या हो गया, एफ सी ओवर एफ का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एफ सी ओवर एफ का होल स्क्वायर। अगर एफ के टर्म में पूछ रखा है तो ऐसे लिख दो, और अगर लेमडा के टर्म में पूछ रखा था तो ये था ही। तो ये आपके पास अटेन्यूएशन कांस्टेंट ड्यू टू कंडक्टर लॉस आपके पास आ गया, किसके लिए, रेक्टेंगुलर वेवगाइड में और टीई मोड के लिए। तो इस तरीके से आप कंडक्टर लॉस के लिए अटेन्यूएशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं। 2 चीजें निकालनी, एक तो पावर लॉस 2 प्रकार का निकलेगा, एक तो साइड वॉल्स के लिए और एक अपर और लोअर वॉल्स के लिए, फिर पावर ट्रांसमिटेड
और फिर आप इसको इस तरीके से कैलकुलेशन से जो आपका रिक्वायर्ड वैल्यू निकालनी है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको पहले कहीं भी आप अल्फा सी निकाल के भी वहीं पे छोड़ सकते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में प्रूफ पूछ रखा है तो प्रूव करके बताना है आपको। अगर नहीं पूछ रखा हो तो आप सिंपली करके छोड़ सकते हैं इसको, ठीक है। ये चीज हो गई। ये ऐसा ही क्वेश्चन आप पढ़ेंगे अटेन्यूएशन कांस्टेंट ड्यू टू कंडक्टर लॉस का टीएम मोड के लिए, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। तो आपको ये अगर क्लासेज आपको ये लग रहा है कि सही जा रही है, आपकी क्लासेज सब चीजें समझ में आ रही हैं, इजीली समझ में आ रही हैं, माइक्रोवेव आपको एक अच्छा सब्जेक्ट फील हो रहा है, तो आप अपने साथी स्टूडेंट्स से, साथी दोस्तों से चैनल को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें ताकि वो बच्चे भी इन सब क्लासेज का लुत्फ उठा सके और सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन उनके लिए भी मैं कर सकूं। ओके, थैंक यू।